वेलकम टू कोडिंग ओटीटी चैप्टर 17 है ये CSS लैंग्वेज का। रेगुलर वे में अगर आप CSS पढ़ रहे हो ना तो ही ये वीडियो समझ में आएंगी आपको। बहुत एडवांस तरीके से आप CSS पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस करते रहिए, बस कुछ ही दिनों में प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिएगा चैनल के बारे में, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कीजिए वीडियोज़ को। आज जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं ना वो रेयर केस में इस्तेमाल होने वाला चीज़ है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आज आप पोजीशन प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ने वाले हो। ये रहा नोट्स, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और एट अ टाइम नोट्स अपडेट नहीं होता है, जैसे आज वीडियो डाला गया और आज ही आप नोट्स फाइंड करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। एक दिन 2 दिन के बाद फाइंड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो पोजीशन प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। इसके 4 वैल्यू होते हैं, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, स्टिकी, रिलेटिव। इनमें से आप कोई भी दे सकते हो, सबका अलग अलग काम है। थोड़ा समझिए कि आखिर पोजीशन प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट क्या है, आखिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे क्यों। मैंने एक डिव एलिमेंट क्रिएट किया, डिव के अंदर मैं एक h1 क्रिएट करता हूँ। मैंने इसके अंदर राइट कर दिया हेडिंग फर्स्ट, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, मैं इसमें राइट कर देता हूँ हेडिंग 2। एक और डिव एलिमेंट क्रिएट करते हैं इसके अंदर, इसको मैं डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। आईडी का वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया बॉक्स। आज ही एक्सटर्नल CSS में, अभी आप एक्सटर्नल CSS का ही प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सीक्वेंस ऑर्डर में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा ये बात। मैंने विड्थ डिफाइन कर दिया, हाइट डिफाइन कर देता हूँ 200 पिक्सल। बैकग्राउंड हाइफन कलर का इस्तेमाल मैं करता हूँ, मैंने ब्लैक सेट कर दिया। थोड़ा रन कीजिए इसको। अब इसके ऊपर वाले एलिमेंट को जरा हम सेलेक्ट करते हैं, कुछ आईडी वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए ये जो h1 है ना, इसमें कुछ आईडी वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैंने h-1 डिफाइन कर दिया, ये आईडी वैल्यू। आ जाइए इसमें h-1 को सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे इसे मूव करना है, हेडिंग 1 को मूव करना है। तो आपको मार्जिन पढ़ाया गया था मूव करने के लिए, सीधे मार्जिन राइट करेंगे तो चारों दिशा से मूव होगा। अगर सिर्फ ऊपर की दिशा से मूव करना है तो मार्जिन टॉप देंगे। तो इमेजिन कीजिए मुझे इसे ऊपर से मूव करना है, ठीक है। तो मैंने इसे मूव कर दिया 40 पिक्सल। मैं रिलोड करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ये देखिए क्या हुआ, सिर्फ यही मूव नहीं हुआ, इसके नीचे जो जो एलिमेंट था ना वो भी मूव हुआ। तो जब आप किसी में मार्जिन देते हो ना तो उसके अलावा उससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना टैग, उन पे फ़र्क पड़ता है, स्पेशली जब वो उनके नीचे होंगे। तो सीधी सी बात है, मार्जिन अगर किसी टैग में दे रहे तो उससे फ़र्क पड़ेगा उससे रिलेटेड एलिमेंट्स पे। हाँ, लेकिन अगर ये स्वतंत्र हुआ, ये जो टैग है अगर इसको हम इंडिपेंडेंट कर दे तो जब हम इसे मूव करेंगे ना तो इसकी वजह से दूसरे एलिमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिपेंडेंट करेंगे कैसे? पोजीशन प्रॉपर्टी की सहायता से। जब आप पोजीशन प्रॉपर्टी देते हो किसी एलिमेंट में तो वो स्वतंत्र हो जाता है। उसके बाद जब आप उसे मूव करोगे ना तो उसकी वजह से किसी और एलिमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे थोड़ा समझिए। जैसे मुझे इसी को मूव करना है तो बस आप इसमें पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। 4 वैल्यूज है। पहले समझिए रिलेटिव के बारे में, ये है ना रिलेटिव। लिखिए जरा इसका वैल्यू रिलेटिव। सेव करके अगर आप रन करोगे ना तो नोटिस कीजिए पहले जैसा हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मूव नहीं हुआ, सिर्फ अब ये स्वतंत्र है। अब इसको मुझे मूव करना है तो जब भी पोजीशन जिसमें लगाया है ना उसमें अगर आपको मूव करना है तो उसके लिए हम टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं, न कि मार्जिन का। तो अगर आपको ऊपर से मूव करना है तो सीधे लिखेंगे टॉप, बाएं से मूव करना है तो सीधे लिखेंगे लेफ्ट, राइट की दिशा से मूव करना है तो राइट, बॉटम की दिशा से मूव करना है तो सीधे लिखेंगे बॉटम, ठीक है। तो मुझे टॉप की दिशा से मूव करना है तो मैंने टॉप का इस्तेमाल किया। मैं टॉप से मूव कर देता हूँ 50 पिक्सल। सेव करके और रन कीजिए। नोटिस कीजिए कुछ पता चला आपको। मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ इसे और कलर भी चेंज कर देता हूँ, बस आप देख सको इसके लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। मैंने इस बार 100 पिक्सल इसे मूव कर दिया, टॉप से रन करता हूँ। ध्यान दीजिए सिर्फ ये मूव हो रहा है लेकिन इसकी वजह से किसी और एलिमेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी ये स्वतंत्र है। हमने पोजीशन से इसको इंडिपेंडेंट बना दिया। तो समझा आपने क्या काम होता है पोजीशन का। याद रखिए जब तक पोजीशन आप नहीं लगाओगे तब तक ये चारों प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा। टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम इन चारों को उपयोग करना है तो पोजीशन का कुछ भी वैल्यू देना होगा। आप फिक्स्ड दो, एब्सोल्यूट दो, स्टिकी दो या रिलेटिव दो। तो अभी आप अंतर समझोगे ना चारों में, तब आपको पता चलेगा कि कब आप रिलेटिव, कब स्टिकी, कब एब्सोल्यूट या कब फिक्स्ड इस्तेमाल करोगे। क्लियर? वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा पढ़ने के बाद। मान लीजिए आपको लेफ़्ट से मूव करना है तो आप लेफ़्ट का इस्तेमाल करो, लेफ़्ट प्रॉपर्टी का। मैंने लेफ़्ट से मूव कर दिया 100 पिक्सल। सेव करके इसे रन कीजिए। देखिए लेफ़्ट से मूव हो गया,
और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट में ही आप लगाओ। मान लीजिए आपको डिव को इंडिपेंडेंट करना है तो आप डिव को सेलेक्ट कर लो, डिव में आप पोजीशन पास कर दो। जैसे मैंने डिव में पोजीशन का वैल्यू रिलेटिव दे दिया। मैं लेफ़्ट से इसे मूव कर देता हूँ 500 पिक्सल, सेव करके इसे रन कीजिए। देखिए मूव हो गया। आगे की चीज़ों को समझने के लिए हमें यहाँ पे स्क्रॉल बार चाहिए। तो स्क्रॉल बार तब आता है जब बहुत सारा कंटेंट हो, मतलब आपके मॉनिटर का हाइट से ज़्यादा अगर आपके वेब पेज में कंटेंट है तब यहाँ पे स्क्रॉल बार आएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो ये मेन डिव है ना, हम इसमें आईडी का वैल्यू देंगे इस तरीके से। मेन style.css में आ जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे मेन को, बैकग्राउंड हाइफन कलर का इस्तेमाल कीजिए। मैंने सेट कर दिया कलर का वैल्यू पिंक, और इसका हाइट बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा। हाइट बढ़ाने के लिए हाइट का वैल्यू मैंने दे दिया 3000 पिक्सल, काफ़ी बड़ा हाइट हो जाएगा ऐसा करेंगे तो। सेव करके रन कीजिए। हाइट बड़ा हुआ इसकी वजह से स्क्रॉल बार आया। तो आप नोटिस कीजिए जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो जिसमें आपने पोजीशन दिया था या जो भी नॉर्मल डेटा था आपका सब ऊपर चला गया, अंदर छिप गया। नीचे का एरिया दिख रहा है आपको, जैसे जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो वैसे वैसे पेज का एरिया आपको दिखा। आप चाहते हो कि जब आप स्क्रॉल करो तो जो डिव है ना, जिसको आपने इंडिपेंडेंट किया पोजीशन से, वो अपनी जगह पे रहे, बाकी सब कुछ आपका स्क्रॉल हो। तो उसके लिए हम पोजीशन का वैल्यू रिलेटिव ना देकर फिक्स्ड देंगे। ओके, तो अभी क्या होगा, बाएं से 500 पिक्सल तो मूव होगा लेकिन वहाँ पे वो फिक्स होगा। पेज को रिलोड कीजिए। अभी देखिए, अभी मैं स्क्रॉल करूँगा ना तो पेज पूरा स्क्रॉल होगा लेकिन जो डब्बा फिक्स्ड है वो उसी जगह पे फिक्स्ड आपको दिखाई देगा। समझ गए? ये अंतर होता है आपका रिलेटिव और फिक्स्ड में। एक और डिफरेंस है, जिसमें आपने पोजीशन रिलेटिव दिया उसको एक ही बार में आप अपने पेज के सबसे बाएं में ऊपर से, सबसे दाएं में ऊपर से, सबसे बाएं में नीचे से और सबसे दाहिने में नीचे से नहीं भेज सकते। मेरा मतलब क्या हुआ, इमेजिन कीजिए अगर मैं वापस इसे रिलेटिव कर दूं और अगर मैं पास कर दूं लेफ़्ट 0 और रन करूं तो लेफ़्ट 0 में ये नहीं गया। लेफ़्ट 0 का मतलब हो गया कि बाएं में सबसे बाएं। तो बाएं में सबसे बाएं का मतलब हो गया जो मॉनिटर है ना उसका बाएं वाला एरिया में सबसे लास्ट में। लेकिन देखिए बाएं में व्हाइट वाला जगह दिखा ना, ये पिंक वाले डब्बे से बाहर नहीं निकला। ऐसी प्रॉब्लम फिक्स्ड में नहीं आएंगी। फिक्स्ड जब आप करोगे ना तो अब ये मॉनिटर के अकॉर्डिंग सबसे बाएं दिखेगा। रन कीजिए, देखिए गौर से, चला गया सबसे बाएं। स्क्रॉल कीजिए, अपने जगह पे ही रहेगा, फिक्स्ड है क्योंकि। ठीक वैसे ही आप चाहते हो सबसे ऊपर में दिखे तो टॉप 0 कर दीजिए। तो मॉनिटर के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर का हिस्सा कौन हो गया, ये। तो यहाँ पे दिखेगा, आप स्क्रॉल करोगे तो सब कुछ स्क्रॉल होगा लेकिन ये वहीं पे रहेगा। ठीक वैसे ही आप चाहते हो कि दाहिने साइड से सबसे दाहिने में दिखे ऊपर से, तो ऊपर से तो टॉप 0 ही रखिएगा। लेफ़्ट की जगह आप क्या कर दोगे, राइट 0। सेव करके रन कीजिए, देखिए आ गया। स्क्रॉल करेंगे तो सब स्क्रॉल होगा, ये नहीं होगा। वैसे ही आप चाहते हो कि बॉटम से सबसे बाएं में आप दिखाओ तो पहले तो आप बॉटम 0 कर दो। तो बॉटम 0 का मतलब हो गया मॉनिटर का निचला हिस्सा, और आपने क्या 0 करके रखा है, राइट। तो नीचे से सबसे दाहिने में यहाँ दिखेगा। नीचे से सबसे बाएं में चाहिए तो बॉटम 0 ही रहने देंगे और राइट की जगह लेफ़्ट का वैल्यू 0 कर देंगे। सेव करके रन कीजिए। तो आप देख रहे हो पूरे पेज में आप घूम रहे हो। किस वजह से, पोजीशन फिक्स्ड की वजह से। रिलेटिव होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। इस चीज़ को आप एब्सोल्यूट से भी कर सकते हो। आप पूरे पेज में एब्सोल्यूट से भी घूम सकते हो। देखिए लेफ़्ट 0 बॉटम 0, इसका मतलब बाएं से सबसे बाएं, नीचे से सबसे नीचे, ऐसे दिखेगा एब्सोल्यूट होने के बावजूद भी। सेव करके रन कीजिए, देखिए अभी भी उसी जगह पे दिखा। लेकिन अब समझना है कि एब्सोल्यूट और फिक्स्ड में क्या अंतर है, जबकि दोनों में सेम जगह पे दिख रहा है। नोटिस कीजिए अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो स्क्रॉल हो रहा है ना। तो एब्सोल्यूट और फिक्स्ड में बस इतना अंतर है कि फिक्स्ड में स्क्रॉल करेंगे तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन एब्सोल्यूट में अपने जगह पे नहीं रहेगा, पेज के साथ वो स्क्रॉल करेगा। लेकिन अगर हम सबसे बाएं, सबसे दाहिने, सबसे ऊपर और सबसे नीचे भेजना चाहते हैं तो ये दोनों में पॉसिबल है, फिक्स्ड में भी और एब्सोल्यूट में भी। स्टिकी का क्या मतलब होता है थोड़ा समझिए। आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा, जैसे ये वेब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया, ये देखिए जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया, ये जो नैब बार है ऊपर में फिक्स्ड हो गया। पहले से नैब बार एज इट इज़ दिख रहा था लेकिन स्क्रॉल करते ही ऊपर में ये फिक्स हो गया। तो ऐसी फंक्शनैलिटी अगर आपको बनानी है ना तो आप स्टिकी का इस्तेमाल करोगे। अब कैसे बनेगा, सिंपल है बनाना। मैं काम करता हूँ, ये जो बॉक्स वाला डिव है ना इसी को डिज़ाइन करके आपको बता देता हूँ। वापस बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए। हाइट का वैल्यू मैंने 60 पिक्सल डिफाइन कर दिया।
बैकग्राउंड हाइफन कलर का वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ ग्रीन। रन कीजिए, ऐसा दिखा, स्क्रॉल पर नहीं आ रहा है, उसका कोड हट गया ना, इसलिए नहीं आ रहा है। मेन वाले को सेलेक्ट कर लीजिए। स्क्रॉल को प्राप्त करने के लिए मेन का हाइट बढ़ा दीजिए, मैंने 3000 पिक्सल कर दिया, तो अब आपका स्क्रॉल बार भी आ रहा है। मैं चाहता हूँ जब मैं स्क्रॉल करूँ ना तो ये ऊपर जाते ही इसमें फिक्स हो जाए। तो ऐसा करने के लिए बस आपको जिसको भी फिक्स करना है ना स्क्रॉल करने पे, उसमें पोजीशन का वैल्यू आप स्टिकी डिफाइन कर दो। टॉप कीजिएगा 0 और लेफ्ट कर दीजिएगा 0, सेव करके रन कीजिए। अब देखिएगा जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा, देखिए नोटिस कीजिए फिक्स हो गया, लेकिन अब ये स्क्रॉल भी हो रहा है फिक्स होने के बावजूद भी। फिर इससे ऊपर जाइएगा तो इसका फिक्स हट जाएगा। तो ये होता है स्टिकी। एक वीडियो में समझ में नहीं आएगा, और भी वीडियोज आएंगे इस पर। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मेन्यू बार कब बनाना सीखेंगे, इस तरीके का सीखेंगे, थोड़ा सा और पढ़ना होगा हमें। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।